प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल तथा आपके नए शैक्षिक स्तर 2021-22 में स्वागत है। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिया गया कक्षा 8वीं के लिए हिंदी विषय का कार्यपत्रक नंबर 1, जिसकी तिथि है दिनांक 7/7/2021। प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय काफ़ी कठिन रहा। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बंधनों से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी बाधित रही। ऐसे समय में पूर्व की भांति आपके साथ कार्यपत्रक साझा किए जा रहे हैं। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपका मनोरंजक तरीके से ज्ञानवर्धन भी होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे पिछले स्तर में आपके लिए कार्यपत्रक भेजे जा रहे थे, वैसे ही अब कार्यपत्रक आपके नए शैक्षिक स्तर में भी भेजने शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दिए हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 1। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले यह गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उसके बाद इसके बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो जब हम पहले कार्यपत्रक को ध्यान से पढ़ेंगे, गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी हम उनके उत्तर ठीक तरह से दे सकेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं गद्यांश। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे। एक दिन वह भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे। वे अमेरिका में एक महिला के अतिथि थे। अतिथि क्या होते हैं? मेहमान। वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपना भोजन खुद बनाते थे। वह भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो विवेकानंद जी अपना भोजन बना लिया था उन्होंने और खाना खाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ बच्चे आकर के खड़े हो गए हैं। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। तो स्वामी जी ने जो अपनी रोटियां बनाई थी, वो सारी की सारी रोटियां एक एक करके सारे बच्चों में बांट दी। बच्चे मजे से खाने लगे। अब बच्चों को क्या था, भूखे थे, उनको खाना मिल गया तो मजे से खाना खाने लग गए। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का मतलब अचंभा हुआ। आखिर उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, और जब उसको आश्चर्य हुआ तो उसने स्वामी जी से पूछा, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे? तो उसने पूछा कि भाई आपने अपनी रोटियां जितनी बनाई थी वो तो सब बच्चों को खिला दी, तो अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा। प्रसन्न होकर क्या मतलब? खुश होकर, दुखी मन से नहीं कहा, उन्होंने खुश होकर के कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट की ना सही, उस पेट में ही सही, मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। अब स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि माता, जो रोटी होती है ये तो पेट की भूख को शांत करने वाली वस्तु होती है। भाई इस पेट में नहीं गई, यानी कि मैंने नहीं खाई, तो उस पेट में से ही उन बच्चों ने तो खाई है, उनकी भूख तो शांत हुई। मगर देने का आनंद, अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं उसमें जो आनंद आता है वो पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। जिसको जो चीज़ मिली उससे भी ज़्यादा आनंद देने वाले को आता है। महिला उनका उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गई। और महिला ने जब उनका ये उत्तर सुना कि भाई देने में जो आनंद आता है वो लेने के आनंद से बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो हम किसी को कोई वस्तु देते हैं उससे जो हमें खुशी प्राप्त होती है, वो जो वस्तु हमने जिसको दी है उसको इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर के जो औरत थी, महिला थी, वो भाव विभोर हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस देश की यात्रा पर थे? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद अमेरिका की यात्रा पर थे। प्रश्न नंबर 2, महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ? स्वामी जी द्वारा अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांटने की बात पर महिला को आश्चर्य हुआ। महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा? इसका उत्तर जो हमने गद्यांश में पढ़ा,
वो होगा कि महिला ने स्वामी जी से पूछा, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे। प्रश्न नंबर 4, स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया। तो इसका उत्तर होगा, स्वामी जी ने कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में सही, मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हमने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गद्यांश में हमने ज्यों का त्यों ही पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।